हुआ। आप लोगों ने जिस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री की सीट को जितना सपोर्ट किया है वो बहुत अच्छा लगा। जो ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 4 वीडियो थे उसमें लगातार आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने बोला कमेंट में कि वॉल्यूम सरफेस एरिया देख लीजिए, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया देखने से पहले में एरिया ऑफ सर्कल होता है, आप जानते हो उसमें सेक्टर और सेगमेंट के क्वेश्चन आते, वो भी बहुत आते, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको पढ़ा दिया जाए, फिर अगला टॉपिक जो है वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम वाला, उसको सॉलिड के जो वॉल्यूम्स होते हैं उसको हम बाद में बताते हैं। इसके बाद इसी वीडियो में इसी टाइप में तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल को समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है कि हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। अब देखिए फिगर पे मत जाइएगा ना, कि फिगर आप समझ ना, फिगर देखोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। सब बर्बादी फिगर से ही है, मतलब फिगर मतलब सर्कल की फिगर की बात कर रहे हैं, तो वो मत समझिएगा जो हम समझ रहे हैं। तो बेटा क्या है, अब सर ये फिगर, ये सर क्या है, सेंटर है, बढ़िया। सेंटर से जो लाइन जाती है बेटा उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। उसके अलावा जो भी लाइन जाती हैं उन सबको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। बताओ समझ आ रहा है, ये बेसिक है, क्लास 8th 9th 6 का, 6 से शुरू हो जाता है वहां से, लेकिन इस क्लास को ज्यादा ना बताते, टाइम वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बेटा क्या है, अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें ये जो हिस्सा ये वाला, इसको क्या कहते हैं, रेडियस, मतलब डायमीटर का जो आधा हिस्सा होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। और ये जो हिस्सा है ऐसे ऐसे देखो, ऐसे करके इस हिस्से को हम लोग आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे कि भैया सब तो इंग्लिश में आप बोल रहे हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए क्या है, तो बेटा हिंदी मीडियम के लिए इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, और व्यास का जो आधा होता है उसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। जिस पार्ट को हमने ये लाइन को कॉर्ड बोला था उसको, अब देखो बहुत सारी चीजें हमको भी नहीं याद आती, जल्दी जल्दी से क्या बोलते हैं, आर्क को तो चाप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चाप। तो कहो ये लाइन फिर मिस कर दिया, आप याद नहीं, उस टाइम तो याद नहीं था, अब याद आ गई। इसका नाम था जीवा। क्या नाम होता है, जीवा। ठीक, तो ये आप आराम से करिए। ठीक, डाउट मत रखिए कि अभी कोई क्वेश्चन आपको समझाया नहीं जाएगा। आप जो क्वेश्चन बोलेंगे सब क्वेश्चन सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। आप बस एक लाइन याद रखिएगा कि चीते की चाल पर अटल के लगाए हुए सवाल पर कभी शक नहीं करते हैं, समझ ना। तो इस कारण क्या करते हैं, हम लोग याद करते हैं क्वेश्चन को, कैसा क्वेश्चन करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें कुछ फार्मूले, मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर, इधर सर एरिया ऑफ, एरिया तो होता नहीं, सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस। क्या होता है, क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई। बताओ सबको समझ आ रही बात हमारी, पक्का ना, ठीक। किसका सरकमफ्रेंस है, सबको पता ना किसका सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल का। किसका है बेटा, सर्कल। समझ आ रहा है सबको। अब बेटा क्या है, इसके बाद याद करते कुछ होते, क्या लिखा है यहाँ पर, सेक्टर। सेक्टर बेटा 2 प्रकार के होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन सेक्टर की आता है। ये वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन फार्मूले में है, तो फार्मूला तो कहीं भी लग सकता है। तो इसका क्वेश्चन किसका होता है लेकिन 10th बोर्ड में, सेक्टर। सेक्टर का फार्मूला, सेक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सेक्टर होता है बेटा, ये क्या लिखा है, माइनर। क्या लिखा है, देखिए राइटिंग मत जाइएगा, राइटिंग बहुत गड़बड़ है, इस पे ध्यान मत दीजिए, कुछ दिन बाद आप सीख जाएंगे, लेकिन सारा फोकस रखिए हम बोल क्या रहे हैं। तो सेक्टर सर, कौन सेक्टर सर, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर सर, माइनर सेक्टर क्या है, होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों को समझ आया, तो माइनर है, तो माइनर का दूसरा क्या होता है भाई, मेजर। क्या होता है, तो मेजर क्या होता है भाई, मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला होता है जो आपकी बुक में लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा अलग पढ़ाता हूं। सर क्या कर देंगे आप, अलग में क्या पढ़ाएंगे, हम कहेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बताओ भाई सबको समझ आ रही बात हमारी, ठीक। अब सर क्या होता है, अगला टॉपिक क्या लिखा है यहाँ पर, सेगमेंट। सेगमेंट भी 2 प्रकार है सर, कौन सा है सर, माइनर सेगमेंट। क्या है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बेटा क्या होता है, बताओ भाई जल्दी बोलो, माइनर सेगमेंट क्या होता है, बोलेंगे θ/360
पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइन थीटा। बताओ सबको समझ आ रहा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बताओ सबको समझ आया, ठीक। अगला सर, मेजर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट फिर वही क्वेश्चन जो बताए थे, टोटल एरिया से ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, घटान। टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर से क्या माइनस कर देंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, मतलब टोटल वाले एरिया से जब मेजर सेगमेंट घटा देंगे तो हमारा कौन सा फार्मूला आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का। सबको समझ आ रहा है, ठीक। अब देखिए सर, अब बच्चा हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे पेपर में आते हैं। देखिए सर, ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल। सर्कल में क्या वैसे आपका फिगर बन के आएगा। इन क्वेश्चन में अधिकतर क्या होता है, पेपर में फिगर बन के आता है, इसमें लैंग्वेज बहुत कम दी, फिगर बन के आएगा। कहेगा मान लो ये एंगल दिया 60 डिग्री, कितना दिया है, और कहेगा इसकी जो रेडियस दी कितनी दी बेटा 21, कितनी दी, कहेगा सेक्टर फाइंड करो। क्या करो, सेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, थीटा बेटा कितना दिया है और रेडियस बेटा कितना दिया है, तो बेटा क्या होता है सेक्टर फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर। तो थीटा में क्या करेंगे बेटा, थीटा बटे 360, थीटा वैल्यू कितनी बेटा 60, अपॉन कितना हो गया, पाई वैल्यू कितनी हो गई, अब बेटा आर की वैल्यू कितनी दी है, बताओ सबको समझ आ रहा है। बेटा ये वाला पार्ट से क्या हो गया, समझ आया। अब देखिए इससे काटिए कितना आ जाएगा, 7 3 20 बनना, 3 से क्या हो जाएगा, और 2 से यहां काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 21 इंटू 11। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 1 का 1 आ गया, 2 1 जोड़ेंगे कितना 3 आ जाएगा, और 2 का कितना आ जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में दिया तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छे समझना है, कहीं कोई डाउट आए आप बेशक पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको अच्छे से क्या है समझ आना चाहिए कि कैसे कौन सा टॉपिक आपको समझाया जा रहा है। बस याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें अधिकतर ये रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में फिगर बन के आएगा। तो इसमें बेटा 10 क्वेश्चन लगातार लिखना पॉसिबल नहीं है, इसमें वो क्वेश्चन करा दे रहे जो बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आए हैं, ठीक है। और बाकी जब आपको लाइन से चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाएंगे। अभी मेरा क्या है, कम समय में बहुत ज्यादा नंबर गेन करने हैं, तो इस टाइम सिर्फ मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, या तो एनसॉल्ड में है या बुक में जिसके पीछे बहुत सारे सन लिखे हुए हैं, जो ईयर वाइज आए हैं सीबीएसई या यूपी में, उन क्वेश्चन को लगातार क्या कर रहे हैं हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका क्या, आपको इस टाइम क्या टाइम बहुत कम है, और क्या काम इस टाइम क्या बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और लगातार क्या आपके ऊपर प्रेशर जनरेट ना हो, इस कारण आपको क्या करना, मैथ और साइंस हमारे भरोसे छोड़ दीजिएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आप क्या लगातार पढ़िएगा, इसमें आपको 100% वर्क मिलेगा आपको, ठीक है ना। कोई डाउट हो आप बेचक पढ़िए, बस दोस्तों में शेयर करते रहिए, जितना जल्दी लोगों में हो जाएगा। जब लोग आपकी हार की उम्मीद लगाए हो ना, तो हमको दुगनी तेजी से मेहनत करनी है उनके मुंह पर जवाब देने के लिए। जो रिश्तेदार आपके लिए बहुत अच्छा सोचे वो आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप समझ रहे हैं ना बात को, मोहल्ले वाले बस वो आपकी एक हार का वेट कर रहे हैं, बाकी आप उनकी चीजें देख लीजिएगा कि वो आपके बारे में क्या क्या राय रखते हैं, ठीक। आपके मुंह पर तो बहुत सिंपैथी जताएंगे, एंड पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस आपको 100% मेहनत करनी है। जब कोई बहुत हार की उम्मीद लगाए तभी तो मजा आता है जीतने का, जब लोग आपकी पूरी उम्मीद किस पे लगाए कि आप हारेंगे, फिर आपको क्या जब जीतेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। सेम, और इसमें आपकी पूरी मदद कौन करने वाला है, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आप देखिए सर क्या क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा, ये भी पेपर में हो रहा है, आप देखिए, आप देखते ही बैठा नहीं क्वेश्चन, ऐसे करके देखिए फिगर बना होगा बुक में या इंसॉल्व में, ऐसे साइडेड पार्ट होगा, यहां पर 30 डिग्री लिखा होगा, फुल रेडियस 14 दी होगी,
और ये हाफ रेडियस 7 सेंटीमीटर देगा। ये सेंटीमीटर वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा, बहुत जगह हम नहीं लिखेंगे तो आप समझ जाएगा सेंटीमीटर, जाहिर सेंटीमीटर लिया होगा, मतलब ये वाला पार्ट 7 और ये पूरा पार्ट क्या है 14 है। तो हमसे बोलेगा कि साइडेड पार्ट का, ये जो साइडेड पार्ट वाला हिस्सा है इसका डाटा आपको बताना है, इसका एरिया बताना है। बहुत आसान है यार। कैपिटल आर को आप क्या मान लेंगे 14 सेंटीमीटर मान लेंगे, बहुत बढ़िया। और स्मॉल आर क्या मान लेंगे बेटा 7 सेंटीमीटर। और थीटा बेटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ आ रही बात हमारी। तो क्या करेंगे थीटा बटे 360 पाई, बैल में कौन से एरिया लगा देंगे। ये कितना आसान हो गया। कोई और होगा क्या बताएगा, पहले पूरे के एरिया निकालो फिर आधे माइनस करो। अरे ये आसान तरीका लगाओ ना। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान। थीटा की बेटा कितना हो जाएगा 30, बिल्कुल आपने कर लिया। पाई गुना बेटा, बहुत बढ़िया। आर स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया। स्मॉल आर मतलब किसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, कितना आ गया, काट गया कितना 11, यहां कितना आया बेटा 6, बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया देखेंगे, ध्यान से करेंगे तो 11 ऊपर बचा, नीचे 6 इंटू 7, बिल्कुल सही। और सबको पता है क्लास 9 का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी मतलब क्या है 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7। पता सबको समझ आया। 14 प्लस 7 मतलब क्या हो गया, सबको पता 14 प्लस 7 कितना होता है 21, और 14 माइनस 7 कितना हो गया 7। तो 7 7 बेटा क्या हो गया, बेटा इसको काटो तो यहां कितनी बार कटेगा, यहां आ जाएगा 3 से कटेगी आ जाएगा 7, और यहां कितना जाएगा 2, तो ऊपर कितना जाएगा 77/2। एक तो ये आंसर लिख सकते हैं, वरना इसका आधा कर लीजिएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई सबको समझ आ रहा अच्छे से। कहीं कोई डाउट हो आप पूछिए। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन और जो बहुत बार पूछा गया, देखिए जैसे ही लिखूंगा ना बच्चा समझ जाएगा हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन सा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी पेपर में बहुत पूछा गया। सर कौन सा क्वेश्चन, एक स्क्वायर शेप होगी तो हम बच्चे समझ जाएंगे। इसका सारा डाटा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो समझ गया होगा सारा डाटा ही कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे बना होगा आपका फिगर में, यह लिखा होगा इसके बारे में कि एक ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो आप समझ जाइएगा स्क्वायर है। स्क्वायर सारी लाइन सारी मतलब साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। कहेगा इसमें ऐसे फिगर बना होगा इस टाइप का, थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, क्या हो सकता है अच्छा ना बने फिगर। तो हम बात पहले ही बोले थे कि इसमें सारा फिगर का कमाल है, तो वो शायद थोड़ा सा हमारे साथ ही वाली प्रॉब्लम है कि हम ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा। तो ये जो हिस्सा ये वाला फिगर का टोटल ये 7 सेंटीमीटर का, और ये भी बचा हुआ पार्ट कितना है 7 सेंटीमीटर का। ये भी सर कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर। बताओ सबको समझ आ रहा। तो देखिए यह 7 7 14 भी हो गया। इसका मतलब ये वाली पार्ट में, ये वाले में इसमें 4 सर्कल कटे हुए, तो ये जो बचा हुआ एरिया ये वाला बचा हुआ, ये तो माना पूरा आ ही जाएगा। तो ये साइडेड पार्ट है ये वाला, इसको निकालना है। साइड पार्ट जो है उसको क्या करना है आपको निकालना है। तो साइड पार्ट कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो साइड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सबको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्कल अगर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइड कितनी है, साइड दी बेटा 14 सेंटीमीटर, कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सबको पता है क्या होता है, साइड का, साइड कितनी थी बेटा 14 स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा 196। बताओ सबको समझ आ रहा है, किसका स्क्वायर 14 को, 14 स्क्वायर कितना आ गया 196। हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है, बहुत ध्यान दीजिए, हमें निकालना है यहां पर किसको, हमें निकालना है एरिया ऑफ 4 सर्कल। किसका, एरिया ऑफ 4 सर्कल को, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, तो बेटा क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पढ़ाया था फार्मूला पाई आर, क्या होता है बेटा पाई आर
तो कितने सर्कल है? 4। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? 4 सर्कल। तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ, यहां लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 सर्कल कितना? तो 4 पाई आर। तो क्या आ जाएगा? 4 पाई की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा? 22/7। अब बेटा आर की वैल्यू आपको देखनी है। यहां देखिए डायमीटर कितना है? 7 है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7/7। पता सबको समझ आ रहा? 7/2 से 7/2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बेटा एरिया कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ सबको समझ आया? एरिया ऑफ 4 सर्कल। तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल एरिया कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो कितना निकालना है? 4 का। तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा कितना आ गया? 154। बताओ सबको समझ आ रहा है? तो बेटा किसका निकालना है? अब निकालना साइडेड पार्ट। अब साइडेड पार्ट तो हमें लगा तुम लोग आराम से निकाल लोगे। क्यों? किसका एरिया घटाना है? स्क्वायर के एरिया से घटा दीजिए। स्क्वायर एरिया बेटा कितना आया है? 196। और इसका एरिया कितना है बेटा? 154। तो बेटा दोनों कर लीजिए माइनस। जब उसको माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई सबको समझ आया? बहुत अच्छे समझ आया होगा। कंफर्म ना? ठीक। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम बेस्ड। इसको बहुत अच्छे से घर पे लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। ठीक बेटा, एक और क्वेश्चन ना डिस्कस करते इसका, जो पेपर में अधिक बार पूछा गया है। किस टाइप का? सेगमेंट का कर लेते हैं। सेगमेंट का क्वेश्चन ही बहुत आया। सेगमेंट क्या होता है बेटा? मान लीजिए सेगमेंट ऐसे बोल देगा कि एंगल जो है वो आपका दिया है 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। और उसका जो साइड दी है या रेडियस जो दी है, जो रेडियस दी है वो दिया, मान लो ऐसे दिया 14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। कहेगा सेगमेंट फाइंड करो, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट। तो क्या होता है बेटा? θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री अपॉन 360। पाई वैल्यू बेटा क्या है? 22/7। 14 इंटू 14 माइनस हाफ। आर की वैल्यू क्या है? 14 इंटू साइन क्या हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। मतलब कोई दिक्कत? थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। 360 पाई 22/7। आर वैल्यू क्या? 14 इंटू 14 माइनस हाफ आर स्क्वायर 14 साइन। ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी? कैंसिल आउट। यहां काटेंगे 6 बार में, तो 1/6। अब इसको बेटा यहाँ कैंसिल आउट करिए, या कैंसिल आउट करिए ना करिए थोड़ी देर। क्यों? इधर कोई काट दीजिए चाहे। इसको क्या है? 2 बार में आ गया। ठीक। अब इसको काटिए, यहाँ कितना आ गया भाई? 7 आ गया। बढ़िया। तो अब यहां से क्या मिलेगा हमको? 44 इंटू 14। बहुत बढ़िया। माइनस यहां क्या मिल जाएगा? 7 इंटू 14। और यहां क्या? साइन 60 कितनी होती है? √3/2। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहां से काटेंगे तो यहां आ जाएगा 7, और यहां कितना आ जाएगा बेटा? यहां आ जाएगा 3। बेटा यहां से काटेंगे, यहां भी क्या आ जाएगा? 7, और यहां क्या बचेगा? √3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 7 4 जा 28 ना, 2 बचेगा 28। तो क्या जाएगा? 308। फिर से देखो, 4 7 जा 28, 2 बचा 28, 30 हो गया। अपॉन क्या जाएगा बेटा? 3। ये तो इससे कैंसिल आउट होने वाला नहीं। अब यहां क्या जाएगा? 49√3। बताओ भाई सबको समझ आया? या तो इसको कैलकुलेट करा लीजिएगा, नहीं तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ सबको अच्छे समझ आ रहा है? कंफर्म आ रहा होगा? कहीं कोई डाउट हो तो आप बेहिचक बताइएगा। ठीक है? 100%।